मर्सिडीज बेंज इंडिया अपनी 140वां साल सेलिब्रेट कर रही है और इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ हैं मर्सिडीज बेंज इंडिया के मिस्टर संतोष अय्यर सर। सर स्वागत है आपका सीनबीसी आवाज़ में। आप लोगों ने 140 ईयर्स जो है आप लोगों ने कहा कि ये इनोवेशन का ईयर रहा है और इसमें आप लोगों ने कई सारे इनोवेटिव चीज़ें लेकर आई हैं और आज आप लोगों ने 2 गाड़ियाँ हमें दिखाई, जिसमें से एक EQS रही और दूसरा रहा GLS का मैबैक। तो सर मुझे बताएंगे EQS क्या आप लोग कब से इसकी बुकिंग लेना चालू कर देंगे और इसमें क्या ऐसी खासियत है जो पहले नहीं था? सो EQS देखो लार्जेस्ट सेलिंग कार है हमारे टॉप एंड पोर्टफोलियो में इन टर्म्स ऑफ EVs और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। हमने इंडिया में लोकलाइज किया है गाड़ियों को। तो अब हमने जो सेलिब्रेशन एडिशन इंट्रोड्यूस किया है, बिगेस्ट चेंज है कि वो बोथ 7 सीटर और 5 सीटर दोनों में मिलेगा। जी सर। अलग अलग पावर ट्रेन है इन टर्म्स ऑफ 580 एंड 450। तो 2 ऑप्शन है कस्टमर को पावर ट्रेन। स्टाइलिंग में AMG लाइन दिया है प्लस सम वेंटिलेटेड सीट्स और गाड़ियों की कीमत हमने जो था वही रखा हुआ है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड प्रपोजिशन फॉर कस्टमर बाइंग एन EQS SUV। GLS माइबाग का एक स्टोरी पूरा अलग है। GLS माइबाग अगर हम लास्ट ईयर की सेल देखो तो वी ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड की टॉप 5 मार्केट्स में आई है इन टर्म्स ऑफ माइबाग। ऑल्सो हमारा जो टॉप एंड व्हीकल सेल है वो ग्रो हुआ है बाय 11%। सो क्लियरली माइबाग इज़ अ बिग कंट्रीब्यूटर इन आवर सेल्स। तो हमने डिसाइड किया कि चलो वाई डोंट बी लोकलाइज, बिकॉज गाड़ियों की सेल है तो इफ़ यू लोकलाइज हो गाड़ियों की कीमतें कम होगी। तो वो गाड़ी थी 3.17 करोड़ की, आज है 2.75 करोड़ एंड आई थिंक दैट्स अ बिग बेनिफिट। ऑन द अदर साइड माइबाग का कस्टमर भी बहुत सारे फिनिकी है, वो बोलते हैं नहीं मुझे मेरा ही कलर, मेरा ही ड्यूअल टोन पेंट, बट मुझे कल चाहिए था गाड़ी। तो उनके लिए हम एक CBU लॉन्च एडिशन सेलिब्रेशन एडिशन भी दे रहे हैं 4.1 करोड़ के लिए, जिसमें हम नॉट ओनली वो कस्टमाइज़ कर पाएगा गाड़ी, हमारे पास एक प्रीफिक्स कॉन्फ़िगरेशन है, बट हम उनके लिए एयर फ्रेट भी करेंगे तो उनका जो लीड टू टाइम टू मार्केट भी कम हो और उन्हें गाड़ी जल्दी से जल्दी मिले। सो दीज आर द प्रोडक्ट स्पेसिफिक अनाउंसमेंट जो हमने। इसके अलावा हम 12 गाड़ियाँ लॉन्च करेंगे 2026 में। ये गाड़ियों के अलावा CLA भी आएगी इंडिया में। CLA जो इलेक्ट्रिक कार है, जो कार ऑफ द यूरोपियन कार ऑफ द ईयर टू मेनी अदर हमने CES में भी देखा कि CLA के ऊपर काफ़ी चर्चा है इन टर्म्स ऑफ ऑटोनोमस कार। सो वी विल ब्रिंग दैट कार एज वेल टू इंडिया। तो सर आपने कहा कि 12 नई गाड़ियाँ लेके आएंगे, तो 12 नई गाड़ियों में कितना न्यू गाड़ी होगा और कितना अपडेट वर्जन होगा? सो देखो ग्लोबली तो 40 गाड़ियों की फायरवर्क्स हो रही है। जी सर। हाँ, फ्रॉम मर्सिडीज बेंज अगले 2 साल में। सो हमारा कोशिश यही रहेगा कि जितना जल्दी से जल्दी हम ग्लोबल पोर्टफोलियो से गाड़ियों के इंडिया में लाए। तो ऑफकोर्स 12 के अंदर सम ऑफ देम आर लोकलाइजेशन, जैसे आपने आज GLS माइबाग का देखा, इट्स नॉट ए ऑल न्यू कार बट हमने लोकलाइज किया है। और भी हम करेंगे और भी उसका आएगा, थोड़ी EVs होगी उसके अंदर। एंड जैसे मैंने कहा CLA BEV विच इज़ ऑल्सो अनदर एंट्री लग्जरी कार। सो आई थिंक एक कॉम्बिनेशन ऑफ पोर्टफोलियो होगा प्लस ऑल्सो सर्टन एडिशंस हम निकालेंगे बिकॉज 140 ईयर सेलिब्रेट कर। तो सर 12 में सर एक गाड़ी लॉन्च हो चुकी है पहले से? हाँ जी, हाँ जी, मतलब यस बिकॉज लोकलाइजेशन इज अ बिग थिंग। यस। अच्छा, लेकिन सर एक जो फीडबैक है कि जो लग्जरी कार बायर्स हैं वो सोचते हैं कि हम इंपोर्टेड कार ही खरीदें ना कि मेड इन इंडिया। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं ना, मैं जैसे कहा मैंने, लग्जरी मार्केट में सिर्फ 4 से 5% गाड़ियाँ इंपोर्ट होती है, 90 से 95% गाड़ी तो इंडिया में बन रही है। तो अगर आप जो बोल रहे होता तो फिर सब लोग इंपोर्टेड गाड़ी खरीदते हैं। बट आई थिंक आज कस्टमर कोई डिस्टिंक्शन नहीं देखता है। इनफैक्ट दे आर मोर हैप्पी अगर लोकली बने, बिकॉज गाड़ियों की कीमत कम होगी। इंपोर्टेड गाड़ियों में तो ड्यूटी है 110% का। जी सर। सो दैट वे कस्टमर फाइंड्स ए बिग रिलीफ अगर लोकल गाड़ी होगा। संतोष सर, यूरोपियन कंट्रियों से हमारी एक FTA पर बातचीत चल रही है। हाँ जी। अभी ये इनिशियल स्टेज पर है। इससे कितना फ़ायदा होगा अगर FTA अगर लागू हो जाता है? इससे लग्जरी कार कंपनियों को, जो जर्मन कार कंपनियां, इससे कितना फ़र्क आएगा? तो सबसे पहले तो FTA से भारत को क्या फ़ायदा होगा और यूरोप को क्या फ़ायदा होगा। सो देखो यूरोप एक बड़ी कंज्यूमिंग मार्केट है, इंडिया ऑल्सो एज ए कंजम्पशन इकोनॉमी। अगर ये 2 इकोनॉमी साथ में जुड़े तो दोनों की कंजम्पशन ग्रो होगी, इकोनॉमी ग्रो होगी। तो सबसे बड़ा फ़ायदा तो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होगा उससे है। सेकेंडली आप गाड़ियों की बात करो तो ऑलमोस्ट ऑल जर्मन ऑटोमोटिव कंपनीज गाड़ी इंडिया में ही बना रहे हैं। जैसे मैंने कहा 90 से 95% गाड़ी इज़ मेड इन इंडिया। तो उस गाड़ियों में तो कोई ड्यूटी नहीं चेंज होगा, उसमें तो कुछ होगा नहीं। जो 4-5% गाड़ियाँ हैं, जैसे G63 में शायद कुछ चेंज होगा, बट वो ड्यूटी चेंज होने से हम कीमतें कम करेंगे ज़रूरी नहीं है, बिकॉज आज इन गाड़ियों को हमको एलोकेशन नहीं मिलता है इंडिया के लिए, बिकॉज हाई ड्यूटी है, कंट्रीब्यूशन कम है और गाड़ियों की डिमांड ग्लोबली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बिगेस्ट बेनिफिट होगा कि थोड़ी एलोकेशन बढ़ेगी इंडिया के लिए, बिकॉज ड्यूटी कम है, हमारी भी कंट्रीब्यूशन रहेगी उसमें। तो आई थिंक ये सटल इफेक्ट्स रहेगी, बट द बिगर इफेक्ट इज जो इकोनॉमी में जो ग्रोथ आएगा, जिससे लोग और गाड़ी खरीदेंगे, इंक्लूडिंग स्मॉल कार टू द ओवरऑल इकोनॉमी। आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग बेनिफिट जो हम देख नहीं पा रहे। आई थिंक हम इतने साल हम क्लोज्ड इकोनॉमी थे, स्लोली हमने इकोनॉमी को ओपन किया है
एंड आई थिंक एक बड़ी FTA लाइक EU और कल अगर US हो जाता है तो आई थिंक दैट विल डेफिनेटली हेल्प इंडिया अ लॉट टू क्रिएट द फॉरेन एक्सचेंज टू इंडिया। संतोष सर, जैसे आपने कहा कि 2025 में आप लोगों ने 19,007 गाड़ियाँ बेची हैं, जबकि 2024 में आप लोगों का नंबर इससे थोड़ा सा ज़्यादा था, 19,500, करीब 20,000 के आसपास था। इसको आप कैसे देखते, कहाँ पर डी ग्रोथ हो गया? सो अगर आप लग्जरी देखो तो मैंने जैसे कहा टॉप एंड में तो हमने 11% ग्रो किया, डी ग्रोथ हमने एंट्री में किया है अराउंड 23% डी ग्रोथ। रीजन क्या था? क्या रीजन देखो, टोटल मार्केट नहीं, टोटल मार्केट तो 1-8% से ग्रो हो रहा है। सो अगर हमें 23% हमें मेंटेन करना होता तो हमें भी एक प्राइस वॉर में जाना पड़ता, जो कपल ऑफ प्लेयर्स आज लगे हुए हैं। और हमारा मानना ये है कि अगर हमने वो किया तो हमारी गाड़ियों की कीमतें, जो रेसिडुअल वैल्यू कम होगी, कस्टमर को लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ब्रांड को इम्पैक्ट होगा। और हमने 10-12 साल पहले ये देखा हुआ है, ये पूरा किसी ने ज़्यादा बेच दिया, कर लिया, तो हमें तो इससे बाहर रहना है। हमारा फोकस है कि हम वैल्यू ओवर वॉल्यूम, ये हमारा क्लियर स्ट्रैटेजी है। गाड़ियों को हम डिकॉन्टेंट नहीं करेंगे। फुली स्पेक जैसे CLA आ रहा है, इट विल बी ए फुली लोडेड कार। गाड़ियों की कीमत 60 लाख के ऊपर होगी तो होगी, बट हम ऐसा नहीं कि कीमतें हम एक ऐसे लेवल पे लाए जिससे ब्रांड भी इफेक्ट हो, कस्टमर एक्सपीरियंस में फ़र्क पड़े और रेसिडुअल वैल्यूज़ में फ़र्क पड़े। सर, एक चीज़ जो है इलेक्ट्रिफिकेशन की हम लोग बात कर रहे हैं, और आपने अभी EQS जो 450 और 580 आपने 2 लेकर आए, आने वाले दिन में कौन कौन से आप इलेक्ट्रिक लेकर आएंगे? तो देखो ग्लोबली तो मैंने जैसे कहा 40 गाड़ियों की फायरवर्क्स है। जी सर। और पहली एक इलेक्ट्रिक गाड़ी का तो मैंने ऑलरेडी हिंट दे दिया, CLA आएगा, हाँ। बट और भी आएंगे फॉर श्योर, बिकॉज AMG लाइनअप होगा या GLS में होगा, या फिर आप देखते रहो। ईयर तो शुरुआत हुई है, हमने आज ऑलरेडी इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, 12 गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन तो दिया आप है। सर एक हिंट्स दे दीजिए हमें कि मतलब मैं यही बोलूंगा कि सब होगा, इलेक्ट्रिक भी होगा, कंबशन इंजन भी होगा। नहीं सर, तो इलेक्ट्रिक होगा तो इलेक्ट्रिक क्या मतलब GLS में भी आएंगे या फिर GLS में तो ग्लोबली नहीं है इलेक्ट्रिक में, तो बट दूसरी गाड़ियाँ जैसे ग्लोबली जैसे जैसे लॉन्च हो रही है, हमारा कोशिश यही रहेगा इंडिया में भी लाएं। सर, हम लोग सब लोग जितने भी लग्जरी कार कंपनियां हैं वो कहती हैं कि हम इंडिया में बना रहे हैं, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो इंडिया में लोग असेंबल ही करते हैं, कंपोनेंट बाहर से आता है, हम यहाँ पर असेंबल करते हैं। हम मेड इन इंडिया कंपोनेंट कब से स्टार्ट करेंगे? क्योंकि सर 2 चीज़ है, एक तो सर डॉलर का प्राइस जो काफ़ी हाई हो रहा, पॉन्ड का प्राइस हाई हो रहा, हम लोग इंडियन रुपीज़ का ना डिग्रोथ हो रहा। ऐसे में सर इसको आप कैसे देखते हैं, और कैसे अगर हम लोकलाइज करें तो कितना फ़ायदा होगा हमारी कंट्री को और कंपनी को? नहीं, देखो लोकलाइजेशन करने के लिए तो कौन नहीं करना चाहेगा। जी सर। हर ब्रांड करना चाहेगी, बिकॉज अगर कॉस्ट बचेगा तो। जी सर। बट आपको ये जानना जरूरी है, टोटल लग्जरी मार्केट है 50,000 गाड़ियों की, 51,000 गाड़ियों की। वो 51,000 गाड़ी बेचने के लिए आज 70-80 मॉडल है। एवरेज ले लूँ तो एक मॉडल 1000 गाड़ी बिकती है। 1000 गाड़ी में कोई गाड़ी की लोकलाइजेशन इंडिया में नहीं, किधर भी नहीं होगी। आपको एक सिंगल मॉडल जब तक आप 50,000 1 लाख नहीं बेचोगे तब तक लोकलाइजेशन इज़ इम्पॉसिबल। हम जो कर रहे हैं आज, जो पॉसिबल है, टायर्स, बैटरी, सनरूफ हमने लोकलाइज किया है E-क्लास के अंदर, काफ़ी सारे वो हम कर रहे हैं। पर हमारा मेजर फोकस है कि इंडिया के कंपोनेंट सप्लायर ग्लोबली नहीं सप्लाई कर पाए, बिकॉज वहाँ तो हम 2-2 लाख गाड़ी बनाते हैं, 5 लाख। तो हमारा जो सोर्सिंग ऑफिस है इंडिया में, वो यही देखता है कि सप्लायर को हम कैसे डेवलप करें फॉर ग्लोबल सप्लाई, नॉट जस्ट फॉर इंडियन। अगर ग्लोबल को सप्लाई कर रहे हैं, थोड़ी बहुत हमें भी मिलेगा। इसी बात में आपको रोकूंगा, और मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि बाहर में कंपोनेंट बनते हैं, बाहर से जर्मनी जाता है, जर्मनी से इंडिया में आता है, तो वाई नॉट इंडिया में कंपोनेंट बढ़े और इंडिया से जर्मनी जाए? बनाए, कोई नहीं रोका है। वो तो सर आप लोग क्यों नहीं इसके लिए? हम लोग तो कर ही रहे। RFQs जाते हैं सप्लायर्स को, अगर उनका प्राइस क्वालिटी मैच होता है तो उन्हें ऑर्डर मिलेगा, वो बेच सकते हैं। देयर इज़ नो इशू। इंडिया में जैसे मैंने कहा डेडिकेटेड टीम्स है जो इंडिया की सप्लायर से बात कर रहे हैं उनसे, और काफ़ी सारे इंडिया की सप्लायर हमने मर्सिडीज बेंज की, आप अगर आप हिस्ट्री देखो इंडिया में, हमने अगर आने के बाद मथर्सन, शूमी तो मेनी अदर्स, वो सब पहले हमें ही सप्लाई कर रहे थे, वायरिंग हार्नेस एंड मेनी, अभी भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग। सो हम तो ये चाहते हैं कि इंडिया की इकोसिस्टम, कॉस्ट कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम ग्लोबली सप्लाई करे, बट वो तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स को कम्पीट करके ग्लोबल पार्टनर्स, उसमें हम ऐसे OEM डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। संतोष सर, जो आपने एक गाड़ी बताई कि हम लोग लेके आएंगे, वही GLS मैबैक का सेलिब्रेशन एडिशन, वो आप लोगों ने क्या बुकिंग लेना शुरू कर दी है? लेना नहीं, हर गाड़ी का तो बुकिंग तो सब ओपन है। आज हमने अनाउंस किया, तो आज से सब डिलीवरी आप लोग कब करेंगे? इंपोर्ट करके लेके आएंगे? डिलीवरी को लग जाएगा 3 से 4 महीना, बट इंपोर्ट करेंगे, लेके आएंगे। एंड वो तो शाम तक अगर बहुत लोगों ने बुक किया तो 8 महीने भी हो सकती है, बट डिपेंड्स ऑन द बुकिंग। सर, आपकी जो एक जीक वैगन है, आप लोगों ने कहा था कि इसकी काफ़ी डिमांड है, काफ़ी बुकिंग है, वो अभी तक सर बुकिंग कहाँ तक फुलफिल हुई है और कितना? आज भी 12 से 18 महीने की वेटिंग पीरियड है इस गाड़ियों पे। इलेक्ट्रिक वाले पर कि नहीं, दोनों में। इलेक्ट्रिक गाड़ी तो चलो आई थिंक इलेक्ट्रिक में आई वुड से 3 to 4 मंथ्स आप बोल सकते हो, बट ऑन कंबशन इंजन तो काफ़ी ज़्यादा है।
सर थैंक यू CNBC आवाज़ से बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, थैंक यू।